नमस्कार साथियों, मैं अनुकूल द्विवेदी एक बार फिर हाजिर हूं आपके समक्ष लेकर शिक्षण जैसा एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु, जिस पे आज हम बात करेंगे। शिक्षण के स्तरों के आधार पर हम शिक्षण का वर्गीकरण करने जा रहे हैं और देखेंगे कि शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लेवल हम किस पे बात करेंगे? शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लेवल। तो मतलब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं, जो जैसा कि हमने जो पिछली वीडियो में प्रस्तुत किया, शिक्षण के प्रकारों के बारे में हमने बात की। वहां पर शिक्षण का वर्गीकरण किसी और आधार पर किया गया था, लेकिन यहां पर जो हम आज करने जा रहे हैं वो है स्तरों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ टीचिंग। तो आपको मैं बता दूं, जैसा कि किसी भी आधार पर हम जब शिक्षण का विभाजन करते हैं तो वो 3 स्तरों पे ही विभाजित होता है। तो अगर हम स्तरों के आधार पे भी शिक्षण का विभाजन करें तो यहां हम पाएंगे कि शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं। स्तरों के आधार पे शिक्षण के 3 कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये देखिए आप मेरे साथ। सबसे पहला होता है स्मृति स्तर। सबसे पहला विभाजन कौन सा होता है? स्मृति स्तर। इसे हम कहते हैं मेमोरी लेवल। यह हो गया स्मृति आधारित शिक्षण। दूसरा होता है हमारा अवबोध स्तर। अवबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। और फिर इसके बाद होता है हमारा तीसरा प्रकार चिंतन स्तर। चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। अब देखिए भाई साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षण है वो पढ़ाने की गतिविधि है, ठीक है। ये टीचिंग प्रोसीजर है जहां पर एक ज्ञानवान व्यक्ति अपने से कम ज्ञानी व्यक्ति को, एक जानकार व्यक्ति अपने से कम जानकार व्यक्ति को अपने ज्ञान का क्या करता है? स्थानांतरण करता है अभिव्यक्ति के माध्यम से। अब यह अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो जब एक शिक्षक किसी छात्र को पढ़ा रहा है तो जो अधिगम करता यानी जो लर्नर यानी जो स्टूडेंट या छात्र जिसे आप कहते हैं, वह 3 आधार पर उस शिक्षण को ग्रहण करता है। पहला आधार होता है स्मृति स्तर, अर्थात यहां पर जो शिक्षण होता है वो बच्चे को रटाने के लिए होता है। सीधी शब्दों में हम बात करेंगे, किसके लिए होता है? बच्चे को रटाने के लिए होता है। दूसरा जो होता है वो बच्चे को समझाने के लिए होता है, अवबोध स्तर। यहां बुद्धि का प्रयोग होता है। अभी हम विस्तृत रूप से इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले आप हल्का हल्का एक जानकारी ले लें। फिर होता है चिंतन स्तर। ये जो है शिक्षण का सर्वोत्तम, हम अगर स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार की बात करें तो ये सबसे बेस्ट टाइप ऑफ टीचिंग है। मतलब इससे जो रिजल्ट मिलते हैं वो बच्चे को चिंतनशील बनाते हैं, विवेकशील बनाते हैं। रिफ्लेक्टिव इसे इसीलिए कहा गया है कि अध्ययन प्राप्त करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो ज्ञान का रिफ्लेक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो सकारात्मक होना चाहिए, वो मैक्सिमम आउटपुट लेकर के होना चाहिए, वो समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए वो रिफ्लेक्शन। लेकिन वो कब होगा? जब बच्चे का चिंतन स्तर विकसित होगा, सही गलत को समझने की क्षमता उसमें विकसित होगी, तब जाकर के उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञान के अनुसार जब वो समाज को कुछ देना चाहेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएगा। तो इस तरीके को सबसे बेहतर तरीका माना गया शिक्षण का। खैर चलिए, अब इसके पश्चात हम देखते हैं, सबसे पहला स्मृति स्तर पर बात करते हैं। सीधी सी बात है, स्मृति की बात हो रही है, आपके मेमोरी पावर की बात हो रही है। यहां पर जो शिक्षक है, अच्छा, ये जो शिक्षण की पद्धति है ये शिक्षक आधारित होती है। इसमें केंद्र पे कौन होता है? इसमें महत्वपूर्ण कौन होता है? शिक्षक। वो जो मटेरियल अवेलेबल कराता है बच्चों को, जो भी पढ़ाता है, बच्चे का काम है उस चीज को यथावत रट लेना।
अर्थात अगर आप देखें जो हमारे बचपन की पढ़ाइयाँ होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, मिडिल एजुकेशन होता है, वहाँ तक अगर हम बात करें तो हमारा जो शिक्षण है ज़्यादातर किस पे आधारित होता है? स्मृति स्तर पे आधारित होता है। हमें चीज़ें रटाई जाती हैं। तो स्मृति स्तर का जो शिक्षण है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे की मेमोरी पावर, जो स्मृति क्षमता होती है, उसे विस्तृत करने के लिए, उसे विकसित करने के लिए यह शिक्षण कराया जाता है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि स्मृति है क्या। स्मृति आपकी एक वैचारिक योग्यता है, एक बौद्धिक योग्यता है, एक मानसिक योग्यता है, जहां पर जिसकी मानसिक योग्यता जितनी बेहतर होगी उसकी स्मृति क्षमता उतनी अच्छी होगी। क्योंकि देखिए, जब कच्चा दिमाग होता है उसी समय आप ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी बच्चे की स्मृति को विकसित कर सकते हैं। तो ये अवस्था जो प्राइमरी एजुकेशन की है वहां पर, अच्छा ये प्राइमरी एजुकेशन की हम बात नहीं करेंगे, ये एक ऐसी अवस्था होती है जो कहना चाहिए कि हर चरण पे अधिगमकर्ता के लिए या अधिगमार्थी के लिए या शिक्षक के लिए हर स्तर पर ये उपयोगी होती है। लेकिन इसका जो पूर्ण सदुपयोग अगर देखा जाए तो, या इसका जो पूर्ण प्रभाव देखा जाए तो ये प्राइमरी लेवल के एजुकेशन पे ये ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वहाँ बच्चों की समझ उतनी विकसित नहीं हो चुकी होती है कि हम उन्हें बात उनके अवबोध में, उनकी बुद्धि में डाल सकें, उन्हें समझा सकें। इसलिए जो सामान्य सी बात है कि उन्हें विषय वस्तु रटाया जाता है। तो यहाँ जो मुख्य चीज़ है, अगर हम स्मृति के बारे में बात करें तो स्मृति क्या है? छात्र की एक मानसिक योग्यता है, एक मेंटल एलिजिबिलिटी है, उसका एक मेंटल कैलिबर है, एक क्षमता है। और दूसरी चीज हम देखें तो ये जो है पूर्ण रूपेण रटने की प्रक्रिया है, रटने की प्रक्रिया, रटने और रटाने की प्रक्रिया है। तीसरी चीज अगर हम देखें तो इससे बच्चे की स्मृति क्षमता विकसित की जाती है, अर्थात स्मृति क्षमता का विकास। अच्छा, चौथी चीज देखें तो यह क्या है? शिक्षक केंद्रित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। ठीक है, ये अगर हम देखें तो इसमें मेन रोल है वो शिक्षकों का है, छात्र का बहुत कम रोल होता है। छात्र का रोल बस इतना होता है कि दी गई विषय वस्तु को क्या कराया जाता है? रटवा दिया जाता है। अगर इस पद्धति के फाउंडर की बात करें तो वो हैं हर्बर्ट महोदय। हर्बर्ट महोदय कौन है? इस स्तर के फाउंडर कौन है? शिक्षक के इस प्रकार के स्मृति स्तर के शिक्षण के फाउंडर कौन है? इसके प्रतिपादक कौन है इस सिद्धांत के? हर्बर्ट महोदय। पूछता है एग्जाम में, ठीक है, विकल्प दे करके कि स्मृति स्तर के प्रकार का जो शिक्षण है इसके प्रतिपादक कौन है। तो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, इनका नाम हर्बर्ट महोदय, मिस्टर हर्बर्ट। तो ये हैं हमारे स्मृति स्तर शिक्षण के प्रतिपादक। और स्मृति स्तर शिक्षण का अर्थ हम समझ चुके हैं। अब इसके पश्चात जो अगला चरण आता है वो है अवबोध स्तर, या जिसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब इसे अवबोध स्तर क्यों कहा गया? अवबोध, इसका संबंध, बोध का पूरा पूरा संबंध आपकी बौद्धिक योग्यता से है। किससे है? आपकी बौद्धिक योग्यता। और बौद्धिक योग्यता से जो चीज डेवलप होती है, जो विकसित होती है, वो क्या है? व्यक्ति की समझ। और जब व्यक्ति किसी चीज को समझता है तो जो अगली चीज जो विकसित होती है वह है किसी भी विषय वस्तु का ऑब्जर्वेशन। हम क्या करते हैं? उस विषय वस्तु को ऑब्जर्व करते हैं, उसको समझते हैं, अपने माइंड में, अपने दिमाग में उसके स्वरूप संरचना का पूर्ण आभास
विकसित करते हैं। तो ये जो शिक्षण का प्रकार है अवबोध स्तर, इसमें विषय वस्तु आपको समझाने का प्रयास किया जाता है ताकि आप अपने बौद्धिक स्तर का प्रयोग करते हुए उस विषय वस्तु की बारीकियों को समझकर उससे एक नवीन ज्ञान का निर्माण कर सकें और उस ज्ञान का प्रयोग आप अपनी विवेकशीलता के आधार पर समाज के विकास के लिए कर सकें। तो ये सारी चीजें जो है अवबोध स्तर, जिसके प्रतिपादक थे मोरेनसन। कौन थे? मोरेनसन महोदय। तो ये चीज, ये अवस्था आप याद रखेंगे। जो शिक्षण का अवबोध स्तर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसके यह एक व्यक्ति की बौद्धिक योग्यता होती है जिसे शिक्षण के माध्यम से और ज्यादा परिष्कृत किया जाता है और ज्यादा विकसित किया जाता है कि दिए जाने वाले ज्ञान को बालक अच्छे तरीके से समझ करके उसमें निहित गूढ़ ज्ञान को, उसके गूढ़ अर्थ को पूर्ण रूपेण समझ सके। अब देखिए यहां पर अगर हम इसकी किताबी परिभाषा के बारे में पढ़े या किताब में जब हम अवबोध स्तर के बारे में जानते हैं तो वहां एक लाइन में लिख दिया गया होता है कि अवबोध स्तर का शिक्षण जो है वह व्यक्ति में भाषा के शब्द के अर्थों को समझने की क्षमता विकसित करता है। तो भाई साहब यहां केवल भाषा के अर्थों को समझने की बात नहीं हो रही है, यहां वह तो एक उदाहरण है मात्र। इसके साथ साथ न सिर्फ भाषा बल्कि विषय वस्तु का भाव, विषय वस्तु का उद्देश्य, विषय वस्तु का विचार, विषय वस्तु में निहित गूढ़ ज्ञान, ये सब कुछ समझ सकने की जो क्षमता है वो किसके अंतर्गत आती है? बौद्धिक योग्यता के विकसित होने के बाद ही आप इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है। किसी भी विषय वस्तु, अब देखिए उसको मैं लिखता हूं, किसी भी विषय वस्तु का अर्थ, भाव, विचार, उद्देश्य, विषय वस्तु का गूढ़ ज्ञान, ये सारा कुछ आपको समझना है जब आपकी बौद्धिक स्तर का विकास होगा, जब शिक्षण के माध्यम से आपके बौद्धिक स्तर का विकास करवाया जाएगा। ठीक है। तो मोरेनसन महोदय का तात्पर्य है कि जो बौद्धिक स्तर का जो आपका शिक्षण है वो छात्रों में उनकी बौद्धिक क्षमता के विकसित कराने के लिए इस शिक्षण का प्रयोग किया जाता है या किया जाना चाहिए। ये जो है मानसिक स्तर से जो सिर्फ रटने वाली पद्धति है उससे कहीं बेहतर है आपकी बौद्धिक योग्यता को विकसित करने वाली अवबोध स्तर की शिक्षण का महत्व। ये इससे ज्यादा बेटर है। अब इनमें भी जो सबसे उत्तम है, जो सबसे वर्गोत्तम है, वह कौन है? वह है रिफ्लेक्टिव टाइप ऑफ टीचिंग, अर्थात चिंतन स्तर को विकसित करने वाला शिक्षण। जब व्यक्ति में, अब चिंतन का जो मूल संबंध है वह व्यक्ति के बुद्धि में स्थित ज्ञान, मतलब जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए सही और गलत को पहचानने की क्षमता के साथ कार्य करना, सोच समझकर कार्य करना। इसका संबंध किससे है? आपकी सोच से है, आपकी विवेकशीलता से है। विवेकशीलता, भाई साहब आपका सोच विकसित होगा, आपकी सोच होगी तब तो आप सही गलत को पहचानने की क्षमता यानी अपने विवेकशीलता को विकसित करोगे। तो आप ये समझ लीजिए कि यहां पर जो हमारा सबसे प्राइमरी एजुकेशन है वो मानसिक योग्यता विकसित करता है, बीच का एजुकेशन, मिडिल एंड हाई एजुकेशन आपके बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है, और फिर जब आप हायर एजुकेशन के लिए आते हो तब विकसित होता है आपका चिंतन स्तर। और चिंतन स्तर के आधार पर ही जो शिक्षण का पूर्ण प्रभाव है, जो फाइनल आउटपुट है, आपके जीवन शैली में हमें दिखता है। तो
पूरे के पूरे आपका जो एजुकेशनल लाइफ है, जहां पे आपने पढ़ाई किया, जहां पे आपको चीजें पढ़ाई गई, जहां टीचिंग कराई गई, जब तक आप छात्र थे, तो एक छात्र की जो अंतिम अवस्था होती है वो होती है उसके में चिंतन क्षमता का विकसित होना, ताकि वो प्राप्त ज्ञान के आधार पर विषय वस्तु का सही चिंतन करके, सही गलत का ज्ञान प्राप्त करके वो समाज में उस तरीके से अपना आचरण कर सके, ताकि समाज को उसके अध्ययन का, उसको कराए गए शिक्षण का सकारात्मक परिणाम मिल सके। तो यह है आपका चिंतन आधारित, जो आप में सोच, जो आपकी विवेकशीलता, जो आपके भावों को विकसित करता है। भाव जो आपके समझदारी, कहना समझदारी नहीं, क्षमा चाहूंगा, सोच, विवेकशीलता, चिंतन स्तर, विवेकशीलता, भाव और आपके कार्य करने की क्षमता, सकारात्मक क्रियाएं, ये किससे आती हैं? सकारात्मक क्रियाएं आपके चिंतन स्तर के शिक्षण के पश्चात आती हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण शिक्षण के बाद अगर हम देखें तो एक छात्र को निर्मित किया जाता है समाज में सहयोग के लिए, एक सामाजिक प्राणी बनाने के लिए। तो आपको आज समझाया गया स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार, और ये हैं शिक्षण के प्रकार, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसा भी हो, नेट के एग्जाम में आपके लिए ये बहुत उपयोगी होने वाला है। और साथियों, अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज आशा ICS वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे चैनल का भी विकास हो, आपके ज्ञान का भी विकास हो और हमारा आपका साथ हमेशा बना रहे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में शिक्षण के किसी और प्रकार के साथ।